Hello and good morning students, welcome back to your online classes. We are going to go through chapter number 4 question answers for 9th standard and chapter number 4 में हम लोगों ने जो in-text questions होते हैं, blue questions जो थे वो हम लोगों ने कर लिए थे. Now we are moving on to page number 54. अब पेज नंबर 54 पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करनी है. तो इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस हमने लिख लिए थे. बस इसमें आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन का भी एक कॉलम ऐड करना है. ठीक है. तो न्यूट्रॉन में आप क्या बता सकते हो? एक तो आप ये बोल सकते हो कि भाई न्यूट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. एक आप ये चीज़ बोल सकते हो न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन से. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है एंड इनका मास इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है टू प्रोटॉन्स. ये 4 पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो. क्या है 4 पॉइंट्स? सबसे पहला, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन. न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. और चौथी चीज़ क्या है कि हाँ, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन. ठीक है. तो ये तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल. जो जे थॉमसन थे उनके मॉडल की लिमिटेशंस आपको बतानी है, जो कि आप लोगों के पास लिखी हुई. वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स. अपनी जो ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास दोनों में हमने किया था. तो इसके ड्रॉबैक्स आपको लिखना है. क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम. रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस आपको बतानी है. तो इसमें अगेन ये भी हम लोगों ने लिखा हुआ है, रदरफोर्ड के क्या क्या ड्रॉबैक थे. एक ही था मेजर ड्रॉबैक, वो हमने लिखा था. सो यू नीड टू जस्ट मेंशन दैट इन हियर. Okay, moving on to question number 4. Describe Bohr's model of the atom. तो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है बोर का मॉडल. तो इसमें बेसिकली जो 2 पॉइंट्स थे जो बोर के मॉडल में हमने लिखे थे या जो अंडरलाइन किया था, वो दोनों पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन कर देने हैं. ओके. Moving on to question number 5. Compare all the proposed models of an atom given in this chapter. जितने भी सारे मॉडल्स हैं उसको आपको कंपेयर करना है. तो देखो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो. इसमें या तो आप एक टैबुलर फॉर्म में बना लो, टेबल बना लो, जिसमें एक साइड तो थॉमसन्स मॉडल आ जाएगा, एक साइड रदरफोर्ड आ जाएगा, एक साइड बोर आ जाएगा. ठीक है. और थॉमसन के जो 2 पॉइंट्स थे वो लिख देना, रदरफोर्ड के जो 3 पॉइंट्स थे एटम मॉडल के वो आ जाएंगे, और बोर के जो 2 पॉइंट्स थे वो आ जाएंगे. इनके फीचर्स लिखना है आपको एक्चुअली. जो पोस्टुलेट्स है ना रदरफोर्ड के, थॉमसन के और बोर के, मतलब क्या बताया इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में, वो वाली चीज़ आपको इसमें लिखनी है. तो या तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो या अलग से मेंशन कर देना, पहले बोर का लिख देना और या पहले थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, ऐसा भी कर सकते हैं. बट हाँ, इसमें जो जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सारे आपको इसमें लिखने हैं, तीनों मॉडल्स के. ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स. ओके. सो इसमें आपको क्या लिखना है, जो रूल्स लिखना है आपको, जो राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, जो रूल्स थे, है ना. अब देखो मैं आपको बता दूं, ये जो रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो रूल्स आपको इसमें लिखने हैं. सो ये जो रूल्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगे ऑन पेज नंबर 49 पे. हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स. तो इन्हें आप लोग यहाँ से कर सकते हो. इसमें हम लोगों ने अंडरलाइन भी किया हुआ है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू.
Okay, now let's move on to question number 7. Define valency by taking examples of silicon and oxygen. आपको valency को define करना है by taking examples of silicon and oxygen, जिसमें silicon और oxygen का example लेके आप इसको define कर सकते हो. तो इसमें define करने का मतलब simply ये है कि तो इसमें आपको ये चीज़ बतानी है दैट जैसे सिलिकॉन है राइट. अब जैसे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो एक तो आपको ध्यान रखना है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है और इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है. यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे. और ये करने के बाद फिर आपको इसमें बताना पड़ेगा कि भाई सिंस लास्ट शेल में इफ़ देयर आर अप टिल 4 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में अगर अप टिल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतनी वैलेंसी, और अगर लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस कर देंगे तो उतनी वैलेंसी. एंड ये वाली चीज़ फिर आपको वैलेंसी की डेफिनेशन इसमें इसके बाद लिख देनी है. तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वैलेंसी आप उसकी फाइंड आउट कर लो और फिर वैलेंसी की डेफिनेशन लिख दो कि भाई इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय, जैसे सिलिकॉन को कितने गेन करने पड़े या लूज़ करने पड़े, या ऑक्सीजन को कितने गेन करने पड़े या लूज़ करने पड़े. ये चीज़ के बेस पे आप आंसर इसमें कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट अप है पेज नंबर 55 पे हैं हम लोग. पेज नंबर 55 पे है क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. तो आपको इसमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स लिखना है ना. कि किसके एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, मास नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, आइसोटॉप्स की लिखनी है और आइसोबार्स की लिखनी है. और गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के कोई से भी 2 यूजेस आपको इसमें बताना है. तो हम लोगों ने इसमें जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, इनकी डेफिनेशंस जो है वो हम लोगों ने देखी है. एंड तो आपको खाली इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, इनका एग्जाम्पल लिखना है और आइसोटॉप के 2 यूजेस लिखना है. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल्स. एक्सप्लेन. सोडियम आयन के जो के और एल शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है. अब देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें वैसे तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है राइट. तो 11 का मतलब के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1. ठीक है, ये तो सोडियम एटम की बात है. लेकिन जब इसको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है तो ये अपने लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और एज अ रिजल्ट जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन का क्या होता है, के शेल में 2 और एल शेल में 8. ये 2 ही शेल बचते हैं क्योंकि इस शेल में से तो इलेक्ट्रॉन जा चुका होता है तभी जाकर सोडियम आयन बनता है ना. तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि सोडियम आयन में जो के और एल शेल हैं दोनों फिल्ड हैं, ये दोनों फिल्ड हैं. तो इसको अपन लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इसको आपको इसमें इतनी सी बात बतानी है. आई एम गोइंग टू नरेट द आंसर, यू कैन राइट इट डाउन. ओके, sodium ion is formed when sodium atom loses its valence electron to gain stability, as a result of which the remaining 2 shells are stable and forms sodium ion. ओके, तो ये वाली चीज़ आप इसमें लिख सकते हो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स, Br 49.7 एंड Br 50.3% है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. ओके, इसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. तो आई विल गिव यू द
फॉर्मूला इसको हम लोगों ने आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन मास एटॉमिक नंबर 35 है, एक मास इसका 17 है, एटॉमिक नंबर 35, और एक मास इसका 81 है, राइट। या जिसमें से परसेंटेज भी आपको दे रखी है, 49.7% प्रेजेंट होता है 79 वाला ब्रोमीन, एंड 81 वाला ब्रोमीन प्रेजेंट होता है 50.3%। तो आपको इसका एवरेज या इसका जो एवरेज मास है वो कैलकुलेट करना है, राइट। तो एवरेज मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, हम लोग क्या लेते हैं, एक तो आइसोटॉप का मास लेते हैं यानी कि 79, ठीक है, इनटू इसकी परसेंटेज लेते हैं यानी कि 49.7, और इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, और जो एवरेज लेने के लिए हमारा दूसरा आइसोटॉप है उसका भी हम लोग क्या लेते हैं, अगेन मास लेते हैं, इनटू इसकी परसेंटेज लेते हैं 50.3/100। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आपके पास जो एवरेज मास है वो आ जाएगा, ओके। और एवरेज मास राउंड अबाउट इसमें 80 ऐसा कुछ आएगा, 80 पॉइंट। सो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, और ये फॉर्मूला अगेन ध्यान रखना है अगर आपको एवरेज एटॉमिक मासेस निकालने हैं तो। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, राइट, इसमें आपको दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट x इज 16.2 U। एक एलिमेंट है x, उसका एवरेज मास इसमें ऑलरेडी दे रखा है, अभी हमने निकाला था एवरेज मास, और अभी आपको इसमें एवरेज मास दे रखा है। तो व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटॉप्स x एंड आइसोटॉप X18 इन द सैंपल। आपको इसमें काम उल्टा करना है, अब आपको इसमें मास दे रखा है और परसेंटेज आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या सिचुएशन रहेगी कि एवरेज मास तो कितना है, 16.2 है ना, और हम लोग किस फॉर्म में इसको रखते हैं कि भाई जो पहला आइसोटॉप है दैट इज X16 है ना, तो अब उसका अपन लोग मास तो यहाँ पर लेंगे 16 है ना, इनटू अब उसकी परसेंटेज अपन लोग कितनी मान लेते हैं, जैसे लेट्स से ए मान लेते हैं, परसेंटेज का मतलब उसकी जो परसेंटेज अपन लोग ए मान लेते हैं अपॉन 100 है ना, यानी कि टोटल एवरेज मास तो कितना, एवरेज मास अपने को दे रखा है 16.2, राइट। एक आइसोटॉप का मास हमने यहाँ पर ले लिया 16 है ना, इनटू जो परसेंटेज हमने अज्यूम की है वो क्या की है, हमने A% अज्यूम की है, अपॉन 100 परसेंटेज रखते हैं यहाँ पे, प्लस जो दूसरा वाला है उसका कितना है मास, 18 है, इनटू अब देखो अगर आउट ऑफ 100% अगर A जो अपना जो X वाला जो एलिमेंट है जो जिसका मास 16 है, अगर वो A% है, अगर वो कितना है A% है, तो जो 18 मास वाला होगा अगर अपन 100 में से इसको हटा देंगे तो जो बचेगा उसकी परसेंटेज 18 के अकॉर्डिंग हो जाएगी, इज़न्ट इट भाई। टोटल 100% में से अगर A% 16 हो रहा है तो 100% में से अगर A% हटा देंगे तो जो 18 मास वाला है उसकी परसेंटेज आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 100 माइनस लेट्स से B अपॉन 100। तो ये तो उसकी परसेंटेज हो गई, किसकी, जो 18 मास वाला जो एलिमेंट है उसकी, और ये परसेंटेज हो गई जो 16 मास वाला है इसकी। और आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक तरीके से सॉल्व आपको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 16 है अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पर 1800, और जो आपको इसको क्या है ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसमें एक जो चीज़ आप ऐसे ले सकते हो कि भाई जैसे 16A अपॉन 100 प्लस यहाँ पर 18B, ठीक है, और 18B भी नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें 100 माइनस B अपॉन 100
और फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना आपको है। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखना। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है z इज इक्वल टू 3, तो व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। ठीक है, तो अगर z इज इक्वल टू 3 है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, z इज इक्वल टू 3 है, तो 3 तो एटॉमिक नंबर किसका हो गया, लिथियम का। तो आपको बताना है, इसमें वैलेंसी बतानी है और नेम बताना है। नेम यहाँ पर हो गया और वैलेंसी आप बता सकते हो, के शेल में 2 आ जाएंगे, एल शेल में 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज x एंड y आर गिवन एज अंडर। भाई x के, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, x के आपको प्रोटॉन्स दे रखे हैं 6 और x के न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 6, y के प्रोटॉन्स दे रखे हैं 6 और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 8। तो गिव द मास नंबर x ऑफ x एंड y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीशीज। तो x और y का मास नंबर देना है और दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। सो x और y के अंदर, ओके, तो मास नंबर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मास नंबर के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। तो x का मास नंबर कितना हो जाएगा, 12, और y का मास नंबर कितना हो जाएगा, 14, है ना। तो मास नंबर तो ये हो जाएंगे। अब इसमें आपको दोनों में रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में सेम है, दैट मीन्स दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स सेम एलिमेंट के एटम सही है, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग है, दैट मीन्स इनका मास अलग है। तो अगर मास अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग, आइसोटॉप्स बोल देंगे, है ना। तो आपको इसमें बता देना है कि भाई मास नंबर तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा x का, और y का 14 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू और फॉल्स, इसमें अपने को देखना है। सबसे पहला है, थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। थॉमसन ने बताया था कि न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जबकि थॉमसन ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। थॉमसन ने सिर्फ ये बताया था कि स्फीयर होता है, न्यूक्लियस वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी कुल मिला के। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। बी में, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलके बना होता है। दैट इज नॉट ट्रू, एज यू नो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये तीनों बिल्कुल इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। इट्स नॉट लाइक कि न्यूट्रॉन बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एटम पे अप्लाई होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज वाई एटम न्यूट्रल होता है। बट न्यूट्रॉन इज इन इटसेल्फ अ डिफरेंट पार्टिकल दैट हैज़ नो चार्ज, दैट इज वाई इट इज न्यूट्रल। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सी, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स कम है, राइट। तो दिस इज ट्रू बिकॉज इलेक्ट्रॉन काफ़ी छोटा होता है एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो आप इसमें ट्रू कर सकते हो सी के अंदर। और जो डी है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने सॉल्यूशंस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में पढ़ा था, और तो वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ भी ट्रू हो जाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, पुट द
राइट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग चॉइस इन द फॉलोइंग। राइट टिक और रॉन्ग लगाना है आपको। तो पहले इसमें दे रखा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, एमसीक्यू है बेसिकली। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें किसकी डिस्कवरी हुई थी? एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पहले डिस्कवर हो चुके थे, थॉमसन ने और जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने किया था ये काम, और न्यूट्रॉन जो थे वो बाद में डिस्कवर हुए थे। यानी कि जो मेन चीज़ क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बताया था रदरफोर्ड ने। इसको आप राइट टिक कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो आइसोटॉप, एक आइसोटॉप जो होता है एक एलिमेंट का, उसमें क्या होता है? तो इसमें आपको इसमें बताना है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है ना। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसमें आप लिख सकते हो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं नेक्स्ट। पुट टिक अगेन, राइट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन आर। क्लोरीन के आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? राइट, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन होता है कि क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि K में 2, L में 8 और M में 7। ये क्लोरीन एटम की बात है ना। लेकिन जब क्लोरीन एटम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 8 हो जाएगी उसकी वैलेंसी, राइट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो बन जाता है क्लोरीन आयन, और तब उसका क्या हो जाता है? 2, और ये तो है ही सही, और लास्ट शेल में 7 से बढ़ के कितने हो जाते हैं? 8। सो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, और क्लोरीन एटम में कितने होते हैं? 7। तो इसमें आप आंसर कर देना 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो सोडियम का हमें पता है, हम बहुत बार देख चुके हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। सोडियम 11, तो K शेल में 2, L में 8 और M में 1। सो क्या हो गया? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, है ना, 281। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अब इसमें अपने को क्या है कि ओके, देखो मैं आपको समझा देता हूँ इस टेबल में कैसे करना है। आपको 1 2 3 4 5 कॉलम दे रखे हैं। एटॉमिक नंबर का है सबसे पहला, दूसरा मास नंबर का है, तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का है, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 5 कॉलम दे रखे हैं। अब इसको कैसे करना है? जैसे फर्स्ट कॉलम एटॉमिक नंबर है, उसकी अंदर सबसे पहली एंट्री डाल रखी है 9, एटॉमिक नंबर 9 है, राइट। मास नंबर में ब्लैंक छोड़ रखा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से 10। ठीक है, तो अब अगर इसमें इससे पहली चीज, पहला ब्लैंक अपन फिल कर सकते हैं। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं इसमें। पहला ब्लैंक अपन फिल कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 9 है और मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है। तो एटॉमिक नंबर 9 से तो क्या पता चल गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए, है ना। और न्यूट्रॉन्स आपको दे ही रखे हैं 10, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19, है ना। तो मास नंबर हो जाएगा 19। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 होंगे, तो अगले कॉलम जो ब्लैंक है उसमें आप 9 डाल सकते हो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब प्रोटॉन्स 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 9 हो जाएंगे। और नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज, अब 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है? किसका होता है? फ्लोरीन का। ठीक है, तो फ्लोरीन आप इसमें लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे जो कॉलम्स है वो फिल करने हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, और केमिस्ट्री का पोर्शन भी यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोगों को इसको प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली कवर करना है। एंड
सून वी विल स्टार्ट आर जो हमारा फिज़िक्स पोर्शन है उसको एंड हम लोग करने के लिए बढ़ेंगे आगे, एंड चैप्टर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट फॉर नाउ आपको ये क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर्ली देखने हैं, प्रॉपर्ली कवर करना है एंड इसको ठीक से स्टडी करना है फॉर योर दिवाली ब्रेक। ऑलराइट, so until our next video, have a good day.